मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई और मैं अपनी ज़ात की खातिर दीन को बेचकर 1 रुपया कमाने को भी हराम समझता हूँ। किसी पे फतवा नहीं लगा रहा, अपनी ज़ात की खातिर। और यही वजह है कि मैंने फिरका वारियत को 3 तलाकें देकर और 4 तकबीरें पढ़कर हमेशा के लिए दफना दिया। क्योंकि जिसकी रोटी दीन के साथ लग जाए और वो दीन को अपना सोर्स ऑफ इनकम फिरके के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना शुरू कर दे, वो आपको कभी भी हक बात नहीं बता सकता, इल्ला माशाअल्लाह। कोई शायद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई, मैं अपने ऊपर हराम करता हूँ। जो फ़िरके वाले हैं वो सच बात नहीं बता सकते, ये इसके झूठ हैं, पुराने झूठ हैं। इसका चैनल मोनेटाइज हुआ है, ये यूट्यूब से पैसे लेता है। तूने दीन के पैसे लेने कैसे जनाब? ना किसी कॉन्फ्रेंस में जाए, ना कहीं दूर सफ़र के लिए जाए तबलीग के लिए, ना तो किसी मदरसे में पढ़ाए, तो तूने पैसे लेने कैसे हैं? और जो मदारस में पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत करते हैं, किस तरह उलमा निकल रहे हैं, हुफ़ाज़ निकल रहे हैं। ये कह रहा दीन को बेच कर, वो बेच तो तू रहा है यूट्यूब पे। उलमा मेहनत कर रहे हैं और कई ऐसे उलमा हैं जो पैसे नहीं लेते, वो हक़ पर क्यों नहीं है? मौलाना इलियास कादरी साहब पैसे नहीं लेते, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब पैसे नहीं लेते, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब पैसे नहीं लेते, वो हक़ पर क्यों नहीं है? इल्ला माशाअल्लाह। ये भी इसका झूठ है, किसी को नहीं मानता, तो ये हक़ पर क्यों नहीं है? और मैंने फ़िरके को 3 तलाक़ें दे दी हैं, 4 तकबीरें पढ़ ली हैं। इसका मतलब होता है मैंने फ़िरका वारियत छोड़नी है। इसकी कौन सी वीडियो है जिसमें फ़िरका वारियत ना हो? आपने तलाक़ दे दी है, फिर वही काम कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है, इसकी सिर्फ 2 फ़िरकों को मैं काफिर कहता हूँ, इसमें सारी फ़िरका वारियत है। बरेलवी ये कहते हैं, देवबंदी ये कहते हैं, अहले हदीस ये कहते हैं। जब आपने तलाक़ दे दी है तो फिर आपको इस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी बीवी को तलाक़ दे दें और उसके बाद उसको अपने घर में रखें, तो लोग आपको हरामी कहेंगे, आपकी नस्ल को हरामी कहेंगे। आप वही काम कर रहे हैं। जब आपने तलाक़ दे दी फ़िरका वारियत को जनाब, तो आप दीन की बात करें, कुरान की बात करें, हदीस की बात करें। आप वही फ़िरके की बातें कर रहे हैं। मौलाना अहमद रज़ा साहब ने ये कहा है, सहारनपुरी साहब ने ये कहा है, अहले हदीस ये कहते हैं। भाई तेरा क्या काम इनसे? जब तू बाउंड्री से ही बाहर है, जब तूने ऐलान किया हुआ कि मैंने 3 तलाक़ें दी हुई हैं, तो तलाक़ देकर आप वही काम कर रहे हैं। ऐसा ही जैसे आप अपनी बीवी को तलाक़ दे रहे हैं और फिर उसी के साथ जुड़े हुए हैं, हराम काम कर रहे हैं। अपने ऊपर मैंने हराम किया हुआ कमाई और आप यूट्यूब से पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं। कैसी ये दीन की तबलीग है? ये शरारत है और कुछ भी नहीं है, शैतानियत है। कैटेगोरिकल डिनाई नहीं हम करते, क्योंकि अगर वो हक बात बताएगा तो उसका फ़िरका उसे सरवाइव नहीं करता। क्यों नहीं? मैं जैसे बताया, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब हक बात नहीं करते, 1 रुपया भी नहीं लेते। कैसे उनके पीछे दुनिया थी और जनाजा पूरी दुनिया ने देखा। झूठा शख्स है ये। सुन्नत का ही टूटा हुआ ग्रोह है। बस ये 2 फ़िरके हैं, यानी कादियानी जो अहले सुन्नत से टूट के अलग हुए और नुसैरिया जो अहले तशय्युअ से टूट के अलग हुए। बस हम इन 2 फ़िरकों की तकफीर करते हैं। बाकी जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं, अहले सुन्नत के जितने भी हैं, हनफी अहले सुन्नत से टूटा हुआ ग्रोह, इसका ये इतना झूठ है, यानी मशहूर झूठों में से एक ये झूठ कि अहले सुन्नत से एक ग्रोह अलग हुआ। कौन सा ग्रोह अलग हुआ है जनाब? मिर्ज़ा कादियानी अकेला था, वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। मुर्तद होने के बाद उसने जाके पार्टी बना ली। अहले सुन्नत से ग्रोह कैसे टूटा? एक बंदा मुर्तद हो गया, उसको आप उसी के साथ जोड़ रहे हैं अहले सुन्नत के। ये सिर्फ इसका बुग़्ज़ है अहले सुन्नत के साथ, हनफियों के साथ, मुसलमानों के साथ इसका बुग़्ज़ है। जब एक आदमी काफिर हो गया, अब उसका लिंक क्या करना? अब ख़वारिज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे, जब वो निकल गए अब उनको अलग से पहचान है। ये नहीं कहा जाता कि वो लोग जो हज़रत अली के शागिर्द थे, हज़रत अली के साथ थे, हज़रत अली के लश्कर के साथ थे, वो निकल गए, वो ख़वारिज। ये कोई भी नहीं कहता। अगर कोई कहेगा मिर्ज़ा जहलवी जैसा पागल और यजीदी और शैतान आदमी हो गया, ऐसा भाई अहले सुन्नत से एक आदमी निकला है, काफिर हो गया है। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ हुए, काफिर हो गए। अब हम ये नहीं कहेंगे नबी का एक शागिर्द था, आप अलैहिस्सलाम का एक मानने वाला था, वो जनाब ये हो गया। ये गुस्ताखियाँ करता है आप अलैहिस्सलाम के बारे में, सहाबा के बारे में। तो ये बार बार झूठ बोलता है। अहले सुन्नत से एक टूटा हुआ भाई ग्रोह
कहाँ ग्रोह बना ही नहीं था जो टूटा हुआ। एक आदमी काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, उसके बाद उसने अपना ग्रोह बना लिया, उसको आप अहले सुन्नत का जोड़ रहे हैं। और मैं किसी को काफिर नहीं कहता। आगे मैं आपको बताऊं कि इमाम बुखारी क्या कहते हैं, इमाम मालिक क्या कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं राफजियों के बारे में। जिनके पीछे नमाज़ें पढ़ता है वो तो इन्हें यहूदी समझते हैं। इमाम बुखारी राफजियों को यहूदी समझता है, तो अब ये यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ रहा है। मालकी हम्बली या सब कॉन्टिनेंट में आप बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कह लें, और अहले तशय्युम में इस्ना अशरी हो, ज़ैदिया हो, और भी जितने इस्माइलिया हो, हम इनसे इल्मी इख्तिलाफ जरूर रखते हैं, लेकिन इनमें से किसी की तकफीर नहीं करते। अच्छा। और ये इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं कि जिनके अपने फिरकों के नाम इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर है, बरेली और देवबंद। 1867 से पहले दुनिया में कोई मुसलमान अपने आप को देवबंदी नहीं कहता था, जब तक देवबंद मदरसा नहीं बना था। आज ये मार्च 2021 है। 18 मार्च का, ये पहले इसने मार्च में ये अपलोड की थी, अब दोबारा इसने मई में अपलोड की है। कितना बड़ा फिराडिया आदमी है, दोबारा वही बातें अवाम को धोखा देने के लिए अपलोड करता है। जनाब मुझे कहते हैं इसने इंजीनियरिंग एक फ़िरका लॉन्च किया है, तो मुझे वो कहते हैं जिनके फ़िरके के जो है नाम जो है वो शहरों के नाम है। भाई कौन सा फ़िरका है? मकतब फ़िक्र है, फ़िरका नहीं है। किसने कहा? ये कितना झूठ बोलता है जनाब ये बरेलवी फ़िरका। आगे मैं खुद दिखाऊंगा कि अपने झूठ पर कैसे फंसता है। 6 में बरेली में मंजरुल इस्लाम बरेली जो मदरसा है, इसके बनने से पहले कोई दुनिया में मुसलमान अपने आप को एज ए फिरका बरेलवी नहीं कहता। ले जी, बरेली अहले सुन्नत है, बरेलवी जो है वो अहले सुन्नत है, और किसी बड़े उलमा ने अपने आप को बरेलवी नहीं कहा। ये बाद में इन्होंने अवाम को धोखा दिया जी, बरेली बरेली बरेलवी बरेलवी ये कहते हैं। बाद में फिर लोगों ने भी अपने आप को बरेलवी कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने निस्बत की वजह से। फ़िरका कोई नहीं बरेलवी, अहले सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये सिर्फ धोखा देते अवाम को। अब ये क्या कह रहा है जनाब, 1968 से पहले कोई देवबंदी नहीं था, उससे पहले कोई बरेलवी नहीं था। और एक और वीडियो में कहता अगर कोई देखने हो तो उससे पहले हम जैसे मुसलमान देख लो। भाई उससे पहले सारे मुसलमान थे, तेरे जैसे थे। तो जो तू गुस्ताखाना इबारात दिखाता है जी, ये गुस्ताखी है अपने ज़ोम में, वो फिर तेरे जैसे थे। फिर तेरे से पूछना चाहिए। एक और वीडियो में ये भोंगी मारता है। उसके इख्तिलाफात है, हमारा क्या लेना देना। अच्छा ये जरा देखिए, ये भी जरा मजे वाली बात है, देखना। 1867 से पहले दुनिया में कोई मुसलमान अपने आप को देवबंदी नहीं कहता था, जब तक देवबंद मदरसा नहीं बना था। आज ये मार्च 2021 है। 1896 में बरेली में मंजरुल इस्लाम बरेली जो मदरसा है, इसके बनने से पहले कोई दुनिया में मुसलमान अपने आप को एज ए फिरका बरेलवी नहीं कहता था। बल इनके आपस के इख्तिलाफात है, हमारा क्या लेना देना। आपने देखा कितना बड़ा ये फ्रॉडिया है, धोखेबाज खाइन आदमी है। भाई ये इनके आपस में इख्तिलाफ है, हमारा क्या लेना देना। भाई सारा इन्हीं चीज़ों को तो बार बार उठाता है। मौलाना अहमद रज़ा साहब ने ये कहा है, जनाब सहारनपुरी साहब ने ये कहा है, अल मुहन्नद में ये, हुसामुल हरमैन में ये, सारी तेरी ये बातें हैं। हर वीडियो में तो फ़िरकावारियत करता, फिर कहता मैं लेना देना। यानी कितना बड़ा ये खाइन धोखेबाज चीटर आदमी है, लोफर आदमी है कि हमारा क्या लेना देना इस इख्तिलाफ में, कि आपस में इख्तिलाफ है। तो दफ़ा हो जा, फिर तो इनके बारे में बातें क्यों करता है? क्यों इसके बगैर तेरी वीडियो देखी नहीं जाती। जब तक तुम मौलाना इलियास कादरी साहब की तस्वीर न लगाए तेरी वीडियो नहीं देखी जाती। जब तुम मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो न लगाए, खादिम हुसैन रज़ी साहब की तस्वीर न लगाए तो तेरी वीडियो नहीं देखी जाती। देखें इसके झूठ, कितना बड़ा धोखेबाज आदमी। नामे वाबी, नामे बाबी, इल्मी किताबी। अच्छा जी। ये इन्होंने ना एक गाली डिवाइस कर ली कि फिरका नया बना रहा है। हालांकि फिरका बनाए तो फिरके की कोई किताबें होती हैं, किताबें तो वही हैं जिन पे हम सब एग्री हैं। कोई मदरसा होता है, कुछ चंदा, यानी फिरका बनाए तो फिरके की अपनी किताबें होती हैं। बताएं आप बरेलवियों को कौन सी किताब है हदीस की? वो ये बुखारी, मुस्लिम, नसाई, मोता को मानते हैं। इनकी अलग से कौन सी किताबें हैं? मालूम हुआ कि बरेलवी कोई फ़िरका नहीं है, इसने झूठ बोला है। मकतबा फ़िक्र है अहले सुन्नत में, क्योंकि अहले सुन्नत में कुछ और लोग शामिल हो गए, तो मकतबा फ़िक्र है, ये कोई फ़िरका नहीं है। हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मुसलमान हैं। और ये जो बार बार कहता है जी वहाँ एक यहूदियों के और मुसलमानों के आपस में लड़ाई होगी, जो है वो एक पत्थर भी कहेगा या मुस्लिम, तो वहाँ कोई बरेलवी नहीं। भाई जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कोई भी हमें पुकारेगा, हम कहेंगे हम हाजिर हैं। जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज है,
पंजाब रेजिमेंट है, बलोच रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, जब ये कुफ़ार से लड़ेंगे, इंडिया से लड़ेंगे, तो इंडिया वाले ये नहीं कहेंगे भाई ये पंजाबी, ये सिंधी है, वो कहेंगे ये पाकिस्तानी है, तो हम जवाब भी पाकिस्तानी के तौर पर देंगे। तो जब हमारी लड़ाई कुफ़ार से होगी, यहूदियों से होगी, तो हम मुसलमान हैं। हम सिर्फ एक शनाख्त है, एक पहचान है कि भाई ये बरेलवी, ये अहले हदीस या ये देवबंदी, तो हैं तो हम मुसलमान और अहले सुन्नत है। इसके झूठों की कोई इंतहा नहीं। शरीर आदमी झूठा आदमी है, पक्के परले दर्जे का फ्रॉडिया आदमी है। वो जो फ़िरका होगा उसकी किताबें होंगी, आप बताएं बरेलवियों की कौन सी हदीस की किताबें हैं? वही जो कुरान हदीस, बुखारी, मुस्लिम, नसाई, मोता इमाम मोहम्मद, मोता इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इज्तिहाद पर। तो ये अभी इनको इस तरह कहना ये फ़िरका है, इनका कोई फ़िरका नहीं, ये झूठा आदमी है, कुछ भी नहीं। मिर्जा दावा तो ये। अब देखें, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुफ्ती राशिद साहब की वीडियो। आप खुद देखें कि इस आदमी की किस तरह उन्होंने खिंचाई की है। और ये कहता है मैं सबको मुसलमान समझता हूँ, और ये राफ़ज़ियों के पीछे जाके नमाज़ें पढ़ता है। इमाम बुखारी क्या कहते हैं इनके बारे में, राफ़ज़ियों के बारे में, इमाम मालिक क्या कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं, ज़रूर देखिए और इन हवालों को याद रखिए। मैं इमाम बुखारी को मानता हूँ, इमाम मुस्लिम को मानता हूँ, और सही बुखारी और सही मुस्लिम पे हाथ रख के कहता है कि ये है मेरे इमाम, मेरे इमाम ये है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, लेकिन उनके फतावे को नहीं मानता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का जो मौक़िफ़ रवाफ़िज़ के हवाले से है वो किताबों में लिखा हुआ है, जबकि ये रवाफ़िज़ के हवाले से उनके पीछे नमाज़ें पढ़ने का कायल उनके साथ हमदर्दी जतलाता है। ये है किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की खल्क़ व अफ़आल इबाद। इसके सफ़ा नंबर 11 रकम नंबर 40 पर ये मतबूआ दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत वहां से शाये हुई है 2003 में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फतवा। अब ये देखना है कि मिर्जा इस फतवे को क्या कहता है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के फतावे को तो कहता है कि तूफानी फतवे। जरा ये फतवा देखो, इसको क्या नाम दोगे? इमाम बुखारी फरमाते हैं क़ाला अबू अब्दिल्लाह मा उबाली सल्लैतु खल्फल जहमी अर्रफ़दी अम सल्लैतु खल्फल यहूद व नसारा। फरमाते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किसी जहमी राफ़ज़ी के पीछे नमाज पढ़ूं या किसी यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ूं। यानी यहूदी और ईसाई और जहमी राफ़ज़ी के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। वला युसल्लमु अलैहिम, और इन राफ़ज़ियों को सलाम ना किए जाए, इमाम बुखारी का फतवा है। वला युआदूना, और अगर ये बीमार हो जाए तो इनकी इयादत ना की जाए। वला युनाकहूना, और इनके साथ निकाह ना किया जाए। वला युशहदूना, और इनके जनाजों में हाजिर ना हुआ जाए। वला तुकलु ज़बाइहुम, और इनका ज़बिया ना खाया जाए। ये है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फतवा। अब मिर्जा इसको क्या नाम देगा? क्या इसको भी कहेगा कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का तूफानी फतवा है? और दीगर आइमा मुहद्दिसीन 300 साल के अंदर अंदर जो हमारे अकाबिर अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन और असलाफ गुजरे हैं, जिनमें से आइमा अर्बा बिलखुसूस इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, ये तमाम के तमाम आइमा जब और वाफिज के पीछे नमाज पढ़ने को जायज़ करार नहीं देते। ये किताब है तफसीर इब्न कसीर, हाफिज इब्न कसीर की सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 के तहत हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, और वो आयत कलिमात की है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, ताकि अल्लाह ताला काफिरों को इन सहाबा के लिए गैज़ दिलाए। फरमाते हैं कि मिन हाज़िल आया इंतज़अल इमाम मालिक रहमहुल्लाह फी रिवायतिन अन्हु बितकफ़ीर रवाफ़िज़। इब्न कसीर नकल करते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत से रवाफ़िज़ की तकफ़ीर निकाली है। अल्लज़ीना युबग़िदून सहाबा, वो रवाफ़िज़ जो हुज़ूर के सहाबा से बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं। क़ाला, कहते हैं लिअन्नहुम यग़ीज़ूनहुम वमन गाज़ सहाबा फहुवा काफ़िरुन लिहाज़िल आया, क्योंकि रवाफ़िज़ सहाबा से गैज़ और दुश्मनी रखते हैं, और जो हुज़ूर के सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से गैज़ और दुश्मनी रखता है फहुवा काफ़िरुन लिहाज़िल आया, वो इस आयत की रोशनी में काफिर है। ये हाफिज इब्न कसीर नकल कर रहे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह, और तारीख़े जनाब बगदाद में ये रिवायत मौजूद है, और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अपनी किताब तफसीर अल जामिउल अहकाम में, जिसको तफसीर कुर्तुबी कहते हैं, इसी आयत के तहत लिखे हैं। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कौल नकल करने के बाद कहते हैं फमन नक़्क़स वाहिदन मिनहुम औ तअना अलैहि फी रिवायतिही फ़क़द रद्द अल्लाह रब्बिल आलमीन व अबतल शराइअल मुस्लिमीन। कहते हैं जिसने हुज़ूर के सहाबा में से किसी सहाबी की तनकीस की या उन पर तान किया, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर रद्द किया, और उसने इस्लामी मुसलमानों की शरीयत को बातिल करार दिया। और यही
इमाम शाफी, दोनों का कौल इमाम इब्न जौज़ी ने अपनी किताब ज़ादुल मसीर में सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 के तहत नकल किया, और इसके अलावा दीगर मुहद्दिसीन ने भी इन अक़वाल को जिक्र किया। और इमाम हाफिज अबू बकर खल्लाल अल-मुतवफ़्फ़ा 311 हिजरी अपनी किताब अस-सुन्ना लिब्न खल्लाल, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 493 पर रकम नंबर 779 लेके है कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लज़ी यश्तिमु अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा लहुम सहमुन औ क़ाला नसीबुन फिल इस्लाम। इमाम मालिक फरमाते हैं जो हुजूर के सहाबा में से किसी सहाबी पर तन करता है और सहाबा इकराम को सबो शतम करता है, फरमाता है लैसा लहुम सहमुन और काला नसीबुन फिल इस्लाम, कि उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है और उसका इस्लाम में कोई किसी किस्म का भी हिस्सा और सहम नहीं है। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 493 के रकम नंबर 782 पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह का ये फतवा मौजूद है। वो कहते हैं मा अराहु अलल इस्लाम, जो हुजूर के सहाबा पर शतम करता है और उनको गाली गलौज करता है, उनकी गुस्ताखी करता है, मैं उसको इस्लाम पर नहीं समझता। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी यही मौके का ये है शर उसूल इत्क़ाद अहले सुन्नह इमाम लालकाई की इसमें, और ये अल्लामा उस्तवाई निसापुरी अल-मुतवफ़्फ़ा 432 हिजरी की किताब किताबुल इत्क़ाद, इसके सफ़ा नंबर 197 पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है कि वो रवाफ़िज़ के पीछे नमाज़ पढ़ने को जायज़ करार नहीं देते। तो चारों इमाम भी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिनके बारे में कहता है कि मैं इमाम बुखारी को मानता हूँ, इमाम मुस्लिम को मानता हूँ, इमाम बुखारी का फतवा मैंने खल्क़ व अफ़आल